एमटीडीसी का रूल क्या है कि एक सीनियर सिटीज़न के नाम से सिर्फ एक रूम पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कि अगर एक सीनियर सिटीज़न है और अगर आप 2 रूम उनके नाम से बुक कर रहे हैं तो आपको डिस्काउंट दोनों रूम पे नहीं मिलेगा, सिर्फ एक रूम पे मिलेगा। अब मान लीजिए आपके घर में 2 सीनियर सिटीज़न है, एक मम्मी है और एक पापा है, और आपको 2 रूम पे सीनियर सिटीज़न का डिस्काउंट चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले आप 2 जीमेल अकाउंट बना दो, एक मम्मी के नाम से एक पापा के नाम से, और उसके बाद फिर से 2 अकाउंट बना दो एमटीडीसी पे। पहला अकाउंट मम्मी के नाम से, दूसरा अकाउंट पापा के नाम से। तो आपने 2 अलग अलग अकाउंट्स बनाए। दोनों अकाउंट्स के लिए आपको 2 अलग फ़ोन नंबर्स लगेंगे, 2 अलग ईमेल एड्रेसेस लगेंगे। अब आपको क्या करना है कि एमटीडीसी पे जाके सबसे पहले मम्मी के अकाउंट में आप लॉगिन करो, एक रूम बुक करो, सीनियर सिटीज़न का डिस्काउंट उस पर अप्लाई करो, लॉग आउट करो। उसके बाद जो दूसरा एमटीडीसी पे आपने सीनियर सिटीज़न का अकाउंट बनाया था उसमें लॉगिन करो, फिर से आप रूम बुक करो, उसके ऊपर सीनियर सिटीज़न का डिस्काउंट अप्लाई करो, फिर लॉग आउट करो। तो इस तरीके से आपको 2 रूम्स पे सीनियर सिटीज़न के डिस्काउंट मिल जाएंगे। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं और एक ही सीनियर सिटीज़न के नाम से अगर आप 2 रूम बुक करते हैं तो आपको डिस्काउंट सिर्फ एक रूम पे मिलेगा। दूसरा रूम, तीसरा रूम, चौथा रूम, जितने भी रूम्स हैं उन सब पे आपको नॉर्मल प्राइस पे करना पड़ेगा। यहाँ पे डिस्काउंट का एक ऑप्शन है, तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग। अगर वहाँ का कोई एम्प्लॉय है तो वो ये सिलेक्ट कर सकता है, सीनियर सिटीजन है तो ये किया। और अब देखिए 3136 की जगह पे 2508.8 ये टोटल पेएबल अमाउंट हो गया। कैंसिल रिजर्वेशन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए बताएगा, पूछेगा आपको कैंसिल रिजर्वेशन करना है कि नहीं। अभी मैंने बुक किया था और अभी तुरंत अगर मैं इसको कैंसिल का बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे प्लीज़ रिव्यू या बुकिंग, ये बुकिंग पीरियड है, 1 रूम 4 गेस्ट, इतना अमाउंट। कैंसिलेशन फ़ी लगेगा 560 रुपीज़ एंड टोटल रिफंडेबल अमाउंट होगा 1848। तो जो भी मेरा सीनियर सिटीज़न के नाम से अगर आप बुकिंग कर रहे हैं तो सीनियर सिटीज़न का फिजिकली वहाँ पे होना ज़रूरी है, तो व्यू इनवॉइस आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने व्यू इनवॉइस पे क्लिक किया एक और पीडीएफ आ गया। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप सीनियर सिटीज़न के नाम से अगर आप बुकिंग कर रहे हैं तो सीनियर सिटीज़न का फिजिकली वहाँ पे होना ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप सीनियर सिटीज़न का अकाउंट बना के उनके नाम से बुकिंग कर दो और उनको साथ में ले ना जाओ। तो एमटीडीसी का ये रूल है कि अगर आप सीनियर सिटीज़न का डिस्काउंट ले रहे हो तो सीनियर सिटीज़न को साथ में लेकर जाना ज़रूरी है, और साथ में उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड कुछ ऐसा हो जिससे हम प्रूव कर सकें कि वो सीनियर सिटीज़न है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे पहुँचो और आपके साथ सीनियर सिटीज़न ना हो और आपको जो डिफरेंस, जो डिस्काउंट आपने लिया था वो डिफरेंस आपको पे करना पड़े। सबसे पहले हम एमटीडीसी की वेबसाइट पर जाएंगे, mtdc.co इसको टाइप करना है तो महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की वेबसाइट खुल जाएगी। इस वक्त स्पेशल ऑफ़र एमटीडीसी चला रहा है कि अगर आप आज बुकिंग करते हो और आपका ट्रैवल डेट 1 से 8 मार्च के बीच में है और अगर बुकिंग किसी वुमन के नाम पे है, किसी स्त्री के नाम पे है, लेडी के नाम पे है, तो आपको 50% ऑफ मिलेगा एमटीडीसी के सारे रिजॉर्ट्स पर। तब इसको मैं बंद करता हूँ और आपको सीनियर सिटीज़न डिस्काउंट कैसे लिया जाता है ऑनलाइन बुकिंग के ज़रिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। उसके पहले आपको एक सीनियर सिटीज़न का प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा और वो करने के लिए लॉगिन का बटन क्लिक करके आपको जो भी सीनियर सिटीज़न आपके घर में हैं उनके नाम से आपको प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। अगर आप अपने नाम से प्रोफाइल बनाएंगे तो वो मिसमैच करेगा और आपको वो डिस्काउंट अगर आप ले भी लेते हैं तो वहाँ जाके आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है कि आप एक नया प्रोफाइल बनाइए आप सीनियर सिटीज़न के नाम से, और उसके लिए आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे।
आप सीनियर सिटीज़न का फ़ोन नंबर डाल सकते हैं और OTP के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, गूगल के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन फेसबुक के थ्रू कई बार लॉगिन होता नहीं है, तो इसको मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। मैं रेकमेंड करूँगा गूगल के थ्रू आप लॉगिन करो। सबसे पहले जो भी सीनियर सिटीज़न है आपके घर में, उनके नाम से एक जीमेल अकाउंट आप बना दो, अगर जीमेल अकाउंट नहीं है तो, और अगर बना हुआ है तो उसी को आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही आप जीमेल अकाउंट बना देते हो तो उस विंडो को आप बंद कर दो और MTDC की वेबसाइट पे आ जाओ और यहाँ पे जो लॉगिन का बटन है उसे आप क्लिक करो। ये लॉगिन करने के बाद, ये बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन विद गूगल है, इसको क्लिक करो। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो सीनियर सिटीज़न है उनका ईमेल एड्रेस यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो ईमेल एड्रेस है इसे आपको क्लिक कर देना है, तो इसी के थ्रू लॉगिन हो जाएगा। मैंने मेरे फादर के नाम से वो प्रोफाइल बना के रखा हुआ है, तो मेरे फादर का नाम यहाँ पे शो हो रहा है जो सीनियर सिटीज़न है। और ये ऑफ़र बार बार बीच में आ रहा है, उसको मैं बंद कर देता हूँ। और अब मैं आपको सीनियर सिटीज़न डिस्काउंट कैसे लेना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये पेज आप देखेंगे तो काफ़ी लंबा पेज है, अलग अलग इसमें ऑप्शंस है। अगर आपको पहले से पता है कि आपको कहाँ पे जाना है तो आप सीधा यहाँ पे लोकेशन पे आके टाइप कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे MTDC के जो भी रिज़ॉर्ट्स है उन सारे रिज़ॉर्ट्स का एक लिस्ट मिल जाएगा। अब मैं जानता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, हमारा जाना फिक्स है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टिटवाला, TITWALA। टिटवाला में गणपति बापा का बहुत फेमस मंदिर है, तो वहाँ पे हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो MTDC टिटवाला को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे चेक इन डेट जो है उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। 15 नवंबर चेक इन होगा और चेकआउट जो है ये होगा 17 नवंबर को। और यहाँ पे जो गेस्ट है वो गेस्ट में वैसे तो 3 एडल्ट्स हैं और एक बच्चा है, लेकिन मैं 4 एडल्ट्स कर देता हूँ क्योंकि मुझे बच्चे के लिए भी एक प्रॉपर बेड चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 4 एडल्ट्स किया। रूम एक है, एक रूम के अंदर 4 एडल्ट्स चाहिए। और यहाँ पे जो सर्च का बटन है इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही इसको क्लिक करूँगा तो MTDC टिटवाला का जो रिज़ॉर्ट है उसके फ़ोटोज़ यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ये गणपति बापा का मंदिर है और यहाँ पे ये फ़ोटोज़ आपको दिखाई देंगे। शो ऑल फ़ोटोज़ भी आप कर सकते हो। प्रॉपर्टी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, ये एक समरी है कि आप 15 तारीख को चेक इन करेंगे, 17 को चेकआउट करेंगे। 4 गेस्ट हैं, एक रूम है और यहाँ पे चेक इन टाइम है 11 बजे का, चेकआउट टाइम है 10 बजे का। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है कि फ्राइडे और सैटरडे को टैरिफ अलग होगा, सो प्लीज़ रेफर टू द चेकआउट पेज फॉर द फाइनल टैरिफ। और नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस भी दी हुई है, तो वो भी आप एक बार चेक कर लेना। अभी यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नीचे मुझे अगर रूम अवेलेबल होगा तो यहाँ पे लिस्ट होगा, अगर नहीं होगा तो ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा ये। अभी यहाँ पे अवेलेबल है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, स्टैंडर्ड रूम और फैमिली रूम। स्टैंडर्ड रूम में यहाँ पे 2 लोगों के लिए जगह है। ये देखिए, इसको मैं व्यू मोर डिटेल्स करता हूँ। तो जैसे व्यू मोर डिटेल्स किया मैंने तो इसकी है, पहले तो यहाँ पे फ़ोटोज़ दिखा रहा है कि ये रूम के फ़ोटोज़ हैं और यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन है। क्वीन साइज़ का बेड है, एक राइटिंग डेस्क है, कबर्ड है, टीवी है, बाथरूम है, एसी है। इतनी चीज़ें हैं स्टैंडर्ड रूम में। तो इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ। ये रूम एसी है और यहाँ पे डबल बेड है, मतलब 2 लोग इसमें रह सकते हैं। और उसके नीचे फैमिली रूम है, इसको भी मैं व्यू मोर डिटेल्स करूँगा तो यहाँ पे रूम के फ़ोटोज़ ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होंगे। नीचे लिखा है बिगर रूम, ये देखिए बिगर रूम, 4 बेड है, चारों के चारों सिंगल बेड है और वो आप जैसे चाहोगे वैसे अरेंज होगा। दे अरेंज इट अकॉर्डिंग टू व्हाट द कस्टमर वांट्स, ऐसा लिखा है। तो ये अलग अलग तरीके हैं, जैसे वो लोग आप बोलेंगे वैसे अरेंज करके दे देंगे। कपबोर्ड भी है और सिटी व्यू है, टीवी, बाथरूम और एसी।
तो इतना है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। रूम अवेलेबल है, लिखा है यहाँ पे टैरिफ इज़ बेस्ड ऑन यूरोपियन प्लान। 12 साल से ऊपर का अगर बच्चा है, चिल्ड्रन अबाउट 12 ईयर्स विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्स्ट्रा गेस्ट। अब मेरी बेटी 11 ईयर्स ओल्ड है, 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 12वां साल चल रहा है, और वैसे भी मुझे उसके लिए एक प्रॉपर बेड चाहिए। तो यहाँ पे मैं उसके लिए 3 एडल्ट्स और एक बच्चे की जगह पे मैंने ऊपर 4 एडल्ट्स कर दिए थे। अभी यहाँ पे देखिए 1400 पर नाइट है, और यहाँ पे 1/2 लिखा है, इसका मतलब है टोटल 2 रूम्स खाली हैं अभी। तो मुझे एक रूम में 4 लोग चाहिए, तो यहाँ पे उसको जैसा है वैसा ही रखूँगा। अगर मैं इसको प्लस करूँगा तो 2 रूम सिलेक्ट हो जाएंगे, तो 2 रूम नहीं चाहिए, मुझे एक ही चाहिए, तो इसको मैंने माइनस कर दिया। और अभी यहाँ पे नीचे रिमूव का बटन है, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो ये रूम हट जाएगा। अभी इसको मैं फिर से सिलेक्ट कर देता हूँ, एक ही रूम चाहिए, और जैसे ही मैंने देखिए रिमूव किया तो ऊपर से बुक नाउ चला गया। अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ऊपर बुक नाउ का बटन आ जाता है। तब इसको मैं बुक नाउ का जो बटन है उसको मैंने क्लिक किया। ये मेरे फादर का नाम है, ये गूगल मैप्स का लोकेशन दिया है MTDC ने, और टिटवाला महाराष्ट्र ये रूम टैरिफ है। अभी मैं मेन पॉइंट पे आऊँगा कि ये 3136 है, इसको कम कैसे करना है, सीनियर सिटीज़न का डिस्काउंट कैसे लेना है। तो यहाँ पे चेक इन चेकआउट डेट है, 1 रूम 4 गेस्ट ऐसा समरी दिया हुआ है। फैमिली AC रूम है, 4 एडल्ट्स, एक्स्ट्रा बेड 0, और यहाँ पे प्राइमरी डिटेल्स ऐड करनी है, GST अगर हो तो, और यहाँ पे कंफर्म पेमेंट करना है, लेकिन वो बाद में। अब देखिए यहाँ पे डिस्काउंट का एक ऑप्शन है, तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगर वहाँ का कोई एम्प्लॉय है तो वो ये सिलेक्ट कर सकता है, सीनियर सिटीज़न है तो ये, NRI है तो ये, BMC ब्रिहन MH मंडल का अगर है तो ये, एक्स सर्विसमैन है, हैंडीकैप्ड है, लीव ट्रैवल कंसेशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो सबके लिए अलग अलग डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा। अब मैं सीनियर सिटीज़न का डिस्काउंट लेने जा रहा हूँ, तो ये 3136 है, उसको देखिए कैसे अपने आप कम हो जाएगा। तो ये डिस्काउंट का जो बटन था उसको क्लिक किया, सीनियर सिटीज़न पे क्लिक किया, और अब देखिए 3136 की जगह पे 2508.8 ये टोटल पेएबल अमाउंट हो गया। और ये प्रोफाइल पहले से ही सीनियर सिटीज़न का ही है, तो आगे चल के कोई गड़बड़ नहीं होगी। अभी कंफर्म करके पेमेंट करने से पहले ये जो प्राइमरी डिटेल्स है उसको फिल करना है। तो ये वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ। पॉज करने के बाद ये ऐड डिटेल्स है, तो पहले मैं डिटेल्स भरूँगा, फिर उसको क्लोज़ कर दूँगा, और उसके बाद ये वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। तो अब ये जो प्राइमरी गेस्ट डिटेल्स हैं वो मैंने ऐड कर दी है। नेचुरली अभी मैं वो यूट्यूब पे नहीं डाल सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने वो वीडियो पॉज कर दिया था। अगर ये ड्रॉप डाउन है, अगर इसको मैं क्लिक करूँगा तो सारी डिटेल्स आ जाएंगी, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल ID, ये सब कुछ आ जाएगा। तो ये मैंने फिल कर दी है, और अब मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कंफर्म एंड पे का ऑप्शन है, तो इसको मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। सीनियर सिटीज़न का डिस्काउंट है 2508.8। सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। अब यहाँ पे कंफर्म एंड पे का बटन है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर से एक बार मुझे समरी बता रहा है, बुकिंग पीरियड 15 नवंबर से 17 नवंबर, टोटल इतना, डिस्काउंट, GST इतना। तो अभी इसको मैं प्रोसीड टू पेमेंट येस कर रहा हूँ। यहाँ पे यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग एंड वॉलेट्स, पेमेंट गेटवे चार्जेस विल बी एप्लीकेबल। तो इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। कंटिन्यू करने के बाद अब मुझे पेमेंट डिटेल्स एंटर करने होंगे, मेरे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंटर करने होंगे। तो अभी फिर से मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि नेचुरली मेरे कार्ड डिटेल्स मैं इंटरनेट पे शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। नीचे यहाँ पे देखिए 2504 टोटल अमाउंट है, 2540। तभी मैं पेमेंट करता हूँ, और जैसे ही वो आगे बढ़ता है मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे पेमेंट लिंक 15 मिनट के लिए वैलिड है। तभी मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, कार्ड डिटेल्स एंटर करके पेमेंट करके आपको आई विल गेट बैक टू यू कंफर्म कर रहा हूँ। और ये पेमेंट जो है अभी ये प्रोसेस हो गया है।
प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन, प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेश और क्लोज योर ब्राउज़र। आपको आपका जो ये ब्राउज़र है उसको रिफ्रेश भी नहीं करना है और क्लोज भी नहीं करना है, जैसे है वैसा ही आप रखो उसको जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। अब देखिए यहाँ पे ये पेज खुद ही रिफ्रेश हो गया और यहाँ पे आ गया बुकिंग कंफर्म्ड। ठीक है, बुकिंग कंफर्म्ड आ गया, ये बुकिंग आईडी आ गया और ये डेट आ गया 15 से 17 नवंबर, 1 रूम 4 गेस्ट। और अभी अगर आपको मान लीजिए इसको कैंसिल करना हो और अगर ये कैंसिल रिजर्वेशन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए बताएगा, पूछेगा आपको कैंसिल रिजर्वेशन करना है कि नहीं। अभी मैंने बुक किया था और अभी तुरंत अगर मैं इसको कैंसिल का बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे प्लीज़ रिव्यू या बुकिंग, ये बुकिंग पीरियड है 1 रूम 4 गेस्ट, इतना अमाउंट, कैंसिलेशन फ़ी लगेगा 560 रुपीज़ एंड टोटल रिफंडेबल अमाउंट होगा 1848। तो जो भी मेरा पेमेंट का मोड था HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड, उसमें ये 1848 क्रेडिट हो जाएगा। अगर मुझे कैंसिल करना है तो येस करना है, नहीं तो नो करना है। तो मैं ये जो विंडो है इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये बुकिंग कैंसिल नहीं करना है। अब यहाँ पे ऊपर में जो ड्रॉप डाउन है उसको क्लिक करके माय बुकिंग्स पे जाता हूँ। तो माय बुकिंग्स पे जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे फिर से मेरा बुकिंग दिखाई देगा। पास्ट बुकिंग तो कुछ नहीं है क्योंकि नया अकाउंट है सीनियर सिटीज़न के नाम से। कैंसल्ड में कुछ नहीं है, फेल्ड में कुछ नहीं है, अपकमिंग में है। तो ये है MTDC टिटवाला का ये बुकिंग आईडी हो गया। चेक इन दिखा रहा है 11 बजे आप चेक इन करो और चेकआउट सुबह 10 बजे। अगर व्यू बुकिंग करूँगा तो व्यू बुकिंग खुल जाएगा। अगर व्यू बुकिंग करता हूँ तो फिर से वही पेज आ जाएगा। ये देखिए फिर से वही पेज आ गया। और अभी यहाँ पे मैं अगर माय बुकिंग करता हूँ तो फिर से उसी पेज पे आ जाऊँगा। और यहाँ पे डाउनलोड इनवॉइस का एक ऑप्शन है, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एक नई विंडो खुल जाती है और यहाँ पे ये इनवॉइस आ जाता है। तो इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करके देखता हूँ इनवॉइस। और यहाँ पे देखिए ये जो मेरे पिताजी का ईमेल है वहाँ पे भी ये बुकिंग कंफर्म का एक सब्जेक्ट लाइन के साथ reservation@maharashtra-tourism.gov.in के नाम से आया है। गेट रेडी, यू आर गोइंग ऑन एन एडवेंचर। और यहाँ पे मेरे फादर का नाम है, MTDC रिजॉर्ट का नाम है, 2 दिन का स्टे है। और ये MTDC टिटवाला बुकिंग आईडी दिखाया है, ये लोकेशन है 1 रूम 4 गेस्ट, ये अमाउंट। व्यू इनवॉइस अगर करेंगे तो वो हो जाएगा, व्यू बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट MTDC कस्टमर सपोर्ट है। और अगर यहाँ पे आप गेट डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे, ये लिंक नहीं चल रहा है इसमें, ये हाइपर लिंक नहीं है। और व्यू इनवॉइस का जो है ये हाइपर लिंक है, इसको क्लिक करेंगे तो व्यू इनवॉइस आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने व्यू इनवॉइस पे क्लिक किया एक और PDF आ गया, तभी इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो इस तरह से आप डिस्काउंट ले सकते हैं। सीनियर सिटीज़न का अकाउंट हो तो आपको काफ़ी डिस्काउंट, अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऐसे वीडियोस को आगे देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस चैनल पे आने वाले दूसरे वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटी वाला बेल वाला जो नोटिफिकेशन है उसको दबा दीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू। No, you don't have to lie to me. Don't fill your head with things and think you're free. I can smell the fear, I think you make clear. Yeah, I could be rude, be in a mood, I could be rotten. I could be cool, mind like a fool, but never forgotten. Creeping in the dark, waiting for you. You won't like what you see. Yeah, I feel like a monster. I'm just here to haunt you. I've become your nightmare, slipping in your dreams. I'm the definition of the worst kind of me now.